Today I was feeling a little unwell. तो आज मुझे थोड़ा स्वस्थ नहीं लग रहा है, I had a little bit of a cold. थोड़ी सर्दी मुझे हुई My head was aching. और मेरा सर दर्द भी हो रहा है। But then I came in here and we chanted the refuges and precepts and the Buddha Puja. और जब मैं यहाँ आई और हमने त्रिशरणम पंचशील और बुद्ध पूजा का संगायन किया And suddenly I felt completely better और अचानक मुझे बहुत अच्छा लगने लगा because I was so happy to hear so many of my Indian brothers and sisters chanting for the refuges and precepts in the land of the Buddha. तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि मेरे इतने भाई बहन यहाँ बुद्ध की भूमि पर त्रिशरण पंचशील और बुद्ध पूजा एक साथ उसका संगायन कर रहे, पठन कर रहे। This is very significant for me. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए। And it's very significant for me because I have been, yesterday I visited Nalanda. और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कल मैंने नालंदा को भेंट दी थी And I've been practicing at the Mahabodhi temple. और पिछले कुछ दिनों से मैं महाबोधि विहार है वहाँ अभ्यास कर रही थी And I've been reflecting a lot on the history of Buddhism in India. और पिछले कुछ दिनों से भारत में जो बौद्ध धर्म का इतिहास है इसके बारे में मैं सोच रही थी। So the Mahabodhi temple was a place of worship for hundreds of years. तो जो महाबोधि विहार है ये सैकड़ों वर्षों से लोगों के आस्था का श्रद्धा का स्थान रहा है And pilgrims came from all over the world to worship the Buddha there. और दुनिया भर से धम्मयात्री वहाँ आते हैं और वहाँ बुद्ध की पूजा करते हैं। And Nalanda was the biggest university in the world. और जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो दुनिया में अपने आप में बहुत बड़ा ऐसा विश्वविद्यालय था And people came from all over the world to study there. और वहाँ भी दुनिया के कई जगह से लोग अध्ययन करने के लिए आते थे। From China, Korea, Tibet. तो चीन से, कोरिया से, तिब्बत से लोग वहाँ आते थे। A great place of learning. तो एक प्रकार से वहाँ सीखने का एक बहुत बड़ा ऐसा केंद्र था। But both Nalanda and the Mahabodhi temple had about 500 years where there was no practice. लेकिन ऐसा समय आया कि लगभग 500 साल महाबोधि विहार में और नालंदा में किसी भी प्रकार का आचरण या प्रैक्टिस नहीं होती थी। So this great place of devotion, the Mahabodhi temple, lay in ruins. तो एक प्रकार से जो आज हम देख रहे हैं महाबोधि विहार कि जहाँ लोग श्रद्धा का स्थान है एक प्रकार से बंजर वो बन गया था And for about 500 years no one knew what it was. और लगभग 500 साल लोगों को पता नहीं था कि वहाँ क्या है And Nalanda fell into ruins. और उसी तरह से नालंदा का भी हुआ, वो भी एक खंडर बन गए। It was destroyed. It took 6 months to burn. और हम सब जानते हैं कि उसे जलाया गया और 6 महीने तक वो जलता रहा And for hundreds of years no one knew what it was. और सैकड़ों साल यहाँ क्या था ये लोगों को पता नहीं था। And it got me thinking, this is such a terrible thing to happen. और जब मैं इसके बारे में सोच रही थी तो ये अपने आप में बहुत ही भयानक ऐसा मुझे लगा। Buddhism is so much alive here now in the Mahabodhi temple. अभी हम देखते हैं कि महाबोधि विहार में बौद्ध धर्म बहुत जिंदा हमें दिखाई देता है। They say that for the last 4 days there've been 13,000 monks chanting and practicing puja. ऐसा कहते हैं कि गत 4 दिनों में लगभग 13,000 जो भिक्खु है वह वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। And just to sit under the Bodhi tree is to feel the presence of the Buddha. तो जब हम बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो वहाँ एक प्रकार से बुद्ध का अस्तित्व हम वहाँ अनुभव करते हैं। So it made me think we must not let Buddhism die out in India again. तो हमने इस बारे में सोचना चाहिए कि पुनः भारत में बौद्ध धर्म नष्ट न हो, इसके लिए हमने सोचना चाहिए। How can we keep Buddhism alive here in India but also in the West, also in England? तो हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से भारत में और पश्चिम में भी, इंग्लैंड में भी किस तरह से बौद्ध धर्म जीवित रह सकता है। In England we have a little tender shoot of Buddhism for the first time. तो इंग्लैंड में अभी थोड़ा सा जो बौद्ध धर्म है धीरे धीरे वहाँ विकसित हो रहा है। And how can we help that grow?
और हम किस तरह से वहाँ वो विकसित होने से लिए हम मदद कर सकते हैं and flourish into a great Bodhi tree. और किस तरह से वह एक विशाल बोधि वृक्ष में उसका रूपांतर हो सकता है। So I was very pleased to hear that you are going to focus on the 4 lineages on this Mitra convention. तो मुझे बड़ा आनंद हुआ कि इस मित्र परिषद के माध्यम से बनते की जो 4 विरासतें हैं उसके बारे में आप चिंतन करने वाले। Because it is up to us as Buddhist practitioners to keep these 4 lineages alive. तो एक बौद्ध अभ्यासक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम ये 4 विरासतें जिंदा रखें, जीवंत रखें। But how do we do this? लेकिन हम किस तरह से कर सकते हैं? Well, I have 2 suggestions. तो मेरे पास 2 सुझाव है। One is a state of mind, पहला है कि हमारे मन की स्थिति, and one is about our outer connections, our relationships with others. और दूसरा है कि हमारा औरों के साथ बाहरी जो लोग हैं उनके साथ संबंध कैसे है, इसके बारे में। So the first thing I think that will keep the lineages of Buddhism alive is gratitude. और पहली बात हम कर सकते हैं कि ये जो विरासत है वो जिंदा किस तरह से रख सकते हैं, तो कृतज्ञता अभिव्यक्त करके हम वो कर सकते हैं। And the second thing that will keep the lineages alive is friendship. और दूसरा संभावना है यह जो विरासत को जिंदा रखने के लिए वह है मित्रता। So I was very pleased to hear that Amoga Siddhi has started off the convention by talking about gratitude to Sangharakshita. तो ये बहुत अच्छा लगा कि अमोघ सिद्धि जी ने उन्होंने शुरुआत में ही बताया और जो कृतज्ञता के बारे में बताया और ये विरासत के बारे में उन्होंने कहा। If we want to keep Buddhism alive, we have to focus our minds on gratitude. तो अगर हमने बुद्धिज्म बौद्ध धर्म जो है जिंदा रखना है तो हमारे मन के बारे में हमको सोचना पड़ेगा और कृतज्ञता के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। So in Pali, the word for gratitude is Katanyata, तो पाली में उसको कृतज्ञता हम कहते हैं, which means to understand the benefits we have received. इसका मतलब होता है कि हमें जिस तरह से भी हम लाभान्वित हुए हैं, जो भी हमको लाभ हुआ है ग्रहण, तो उसके बारे में हम सोचें। So I'd like to suggest that we all focus on the benefits we have received from the 4 lineages. तो हमने सोचना चाहिए कि जो भी लाभ हमें इस 4 विरासत के बारे में हुआ है उस लाभ के बारे में हमने सोचना चाहिए। So every day before we meditate, we recollect the benefits we have received from each of the 4 lineages. तो जब भी हम सुबह ध्यान करते हैं तो हमने सोचना चाहिए कि ये 4 विरासतों के माध्यम से जो भी लाभ हमें हुआ है उसके बारे में हमने सोचना चाहिए। So the first lineage is the lineage of teachings. तो पहला जो विरासत है यह शिक्षा की विरासत है। So when I came across the Dhamma, I was completely overwhelmed with happiness. तो जब सर्वप्रथम मैं धम्म के संपर्क में आई तो मैं बहुत ही आनंदित खुश हुई थी। So I was reading, I first came across the Dhamma when I was at school. तो सबसे पहले मैं धम्म के संपर्क में आई जब मैं स्कूल में जाया करती थी। So I was 17 and I went to the South London Buddhist Centre. तो मैं 17 वर्ष की थी और जो साउथ में दक्षिण में हमारा लंदन में केंद्र था वहाँ पर मैं गई थी। I have one claim to fame, and that is I am from Tooting, which is where Bhante Sangharakshita is from. तो एक बात मैं आप सब लोगों को ये कह सकती हूँ कि यह है कि मैं टूटिन से हूँ जहाँ भंते जी का जन्म हुआ है। तो मैं भंते जी के गांव से हूँ। 2 order members from Tooting, myself and Sangharakshita. तो 2 ही धम्मचारी है टूटिन से आए हुए लंदन से, एक संघरक्षित है और दूसरी मैं हूँ। So I went to the South London Buddhist Centre and I bought myself a copy of the 3 Jewels. तो मैं दक्षिण में हमारा जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का केंद्र है वहाँ पर मैं गई और जो त्रिरत्न ये जो किताब है संघरक्षित जी की वह मैंने खरीदी। And I was reading the 3 Jewels on the bus on the way to school. तो मैं स्कूल जाते वक्त बस में वो किताब पढ़ रही थी। And I was amazed by what I read. तो जो भी मैंने पढ़ा है तो उससे मैं बहुत ही आनंदित हुई। Because it was everything I had ever thought was true and it went on. तो जो भी कुछ भी सत्य था वह इसमें मैंने पाया। And the truth unfolded in ways I could not even have imagined. तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती उस तरह से सत्य को उजागर
बंते जी ने उस किताब में किया था। So I stood up on the bus and I shouted to my friend, "This is it." तो क्या किया मैंने कि बस में मैं खड़ी हो गई और बाकी जो हमारे मेरे साथ जो मेरे मित्र थे उनको मैंने कहा कि मुझे यही चाहिए था। And she told me to sit down because I was embarrassing her. तो मेरी जो मित्र थी उसको बड़ा अजूबा लग रहा था, तो उसने कहा कि अभी थोड़ा बैठ जाइए, It was just a public bus on the way to school. क्योंकि ये सार्वजनिक बस थी और हम सब लोग स्कूल में जा रहे थे। But I think we need to reflect on how important it is to hear the words of truth. तो ये बात हम समझ सकते हैं कि सत्य को समझना, सत्य को जानना कितना महत्वपूर्ण है। And how happy and grateful we were to find those words of truth. और जब हम सत्य की खोज करते हैं या सत्य हम पाते हैं तो हम कितने आनंदित होते हैं। There is so much confusion in the world. दुनिया में बहुत सारा संभ्रम है। So many people in positions of power are telling lies. तो जो भी आज दुनिया में सत्ता पर है या उनके पास पावर है, वह झूठ कह रहे हैं। But to hear the truth and to know it is truth is a great gift. तो सत्य को सुनना और सत्य को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी भेंट है। And we are very fortunate to have come across the Dharma in our lives. तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में हमें धम्म प्राप्त हुआ है, हम धम्म के संपर्क में आए। So we must all reflect what are the Dharma teachings we are putting into effect in our lives. तो हमारे जीवन में कौन कौन सी शिक्षा हम जो आचरण में ला रहे हैं उसके बारे में हमने सोचना चाहिए। And the second lineage is the lineage of practices. और दूसरी जो विरासत है वो अभ्यास या आचरण की विरासत है। When I first came across the Dharma, I was very confused. तो जब मैं धम्म के संपर्क में आई थी तो मैं बहुत कंफ्यूज, संभ्रमित थी। And I was very angry. और मैं बहुत गुस्सा भी मुझे आता था। And I knew I wanted to be more loving, but I did not know how. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए, लेकिन मैं किस तरह से रहूं मुझे पता नहीं था। But here it was, I learned how to meditate. लेकिन संग में मैं किस तरह से मैंने ध्यान करना चाहिए ये सीखा। And the first meditation I did was the Metta Bhavana. और पहला जो ध्यान अभ्यास मैंने जो किया वह मैत्री भावना था। And I was taught that you could change your mind. और मुझे बताया गया था कि मैं अपने मन के ऊपर कार्य कर सकती हूँ, उसे परिवर्तित कर सकती हूँ। Buddhism does not just say be more loving. तो बौद्ध धर्म ऐसा नहीं कहता कि आप केवल मैत्रीपूर्ण बनो। It shows you a way how to be more loving. तो बौद्ध धर्म में रास्ता दिखाता है कि हम किस तरह से मैत्रीपूर्ण बन सकते हैं। It doesn't just say be more mindful. बौद्ध धर्म ऐसा नहीं कहता कि केवल जागरूक रहो। It shows you a way how to cultivate mindfulness. तो बौद्ध धर्म में सिखाता है कि हमने जागृति किस तरह से विकसित करनी चाहिए। And at that age, when I was a teenager, sometimes I had a lot of questions about who I wanted to be in the world. तो जब मैं बहुत युवा थी, मेरी टीन एज में थी, तो मैं सोचती थी कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, मैं किस तरह से होना चाहिए। But then Buddhism taught me how to live in the world is the 5 precepts. लेकिन मुझे बौद्ध धर्म में सिखाया है कि दुनिया में अगर किस तरह से हम रह सकते हैं पंचशील का आचरण करते हुए। Here was something simple that I could put into practice in the world. तो बहुत ही पंचशील बहुत ही सरल है कि जो दुनिया में जीते वक्त हम उसका आचरण कर सकते हैं। And these practices are limitless. और यह जो शिक्षाएं है वह अनंत है। It's not like taking an exam that you complete and then you move on. तो यह इस तरह से नहीं है कि कोई हमने परीक्षा दे दी, एग्जाम दे दिए और एग्जाम खत्म हो गए तो सब खत्म हो गया। You can keep practicing them all the way to enlightenment. तो बौद्ध धर्म में जो शिक्षाएं हैं उसका अगर हम आचरण करते हैं तो संबोधित प्राप्ति तक उसका हम आचरण कर सकते हैं। And even after enlightenment, they carry on. और संबोधि के पश्चात भी वह चलती रहती है। So I'm very, very grateful to have received practices that I can put into effect in my life. तो मैं बहुत ही आनंदित हूँ, मैंने कृतज्ञ हूँ कि जो मेरे जीवन में जो अभ्यास है, आचरण है, वो बहुत सारे मैं सीख पाई हूँ। But I wouldn't have the teachings and I wouldn't have the practices if I did not have the institutions of the movement. तो
मेरे पास अभ्यास नहीं होता था या शिक्षाएं नहीं होती थी, अगर मेरे पास ये जो इंस्टीट्यूशन जिसको हम कहते हैं संस्थाएं हैं, अगर वो नहीं होती। So when I came to the Buddhist center, I just walked in and thought it had always been there. तो जब मैं सबसे पहले हमारे केंद्र में गई तो मुझे लगता कि मैं हमेशा यहीं रहूं, ऐसा मुझे लगा। But then I found out how much work it takes to run a Buddhist center. लेकिन मैंने बाद में देखा कि एक केंद्र चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। And when I came to on my first retreat, I just thought the retreat center had always been there. तो जब मैं पहले शिविर केंद्र में गई तो वहाँ मुझे लगा कि ये शिविर केंद्र कितना अच्छा है, मैं यहीं पे रहना चाहिए। But now I've been for 14 years in a retreat center. I know how much work it takes to keep a retreat center. लेकिन पिछले 14 वर्षों से मैं शिविर केंद्र में रहती हूँ और मैं देख पाती हूँ कि शिविर केंद्र चलाना कितना मेहनत का ऐसा काम है। So we can sometimes think that institutions are just there and they've always been there. तो कभी-कभी हमें लगता है कि जो संस्था है वो वहीं हमेशा के लिए वहाँ है। But really, it takes a lot of work for them to come into existence. लेकिन उनको स्थापन करने के लिए, उसको चलाने के लिए बहुत सारा श्रम करना पड़ता है। And what the institutions do is they give us a context for coming together. तो ये जो संस्थाएं हैं हमें एक संदर्भ प्रदान करती है कि इकट्ठा आने का। All my friends have come from meeting them in various institutions. तो हमारे आंदोलन में जो अलग-अलग जो संस्थाएं हैं, संगठन है, तो बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं वो उसके कारण इकट्ठा आते हैं। So if there were no institutions, I would not have come together with my friends. तो अगर संस्थाएं नहीं होती, संघ नहीं होता, तो मेरे मित्र हम वहाँ इकट्ठा नहीं आ पाते। We would have passed each other on the street and not known who we were. तो हम रास्ते से आगे पीछे चलते रहते, लेकिन वो कौन है यह हम नहीं जान पाते। But here I am. I live in a retreat center, and I have the great honor of leading retreats. तो अभी मैं शिविर केंद्र में रहती हूँ और वहाँ शिविरों का नेतृत्व करके मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ। And I live in a fantastic community. और बहुत ही अच्छी एक कुल में, आध्यात्मिक कुल में मैं रहती हूँ। And that facilitates meaningful communication. और वहाँ रहने से एक प्रकार से जो सुसंवाद है या फिर जो एक अच्छा संवाद है वो हम वहाँ निर्माण कर पाते हैं। And I feel so grateful to have meaningful communication in my life. तो एक प्रकार से एक अच्छा संवाद निर्माण होना यह मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझती हूँ। Because so much communication is just about problems. तो अधिकतर जो संवाद होता है, वार्तालाप होता है, वो समस्या पर होता है। And problems in the world news, problems in the family. तो परिवार की समस्या है या फिर जो दुनिया में जो समस्या है इसके बारे में लोग बात करते हैं। Problems with this person, problems with that person. इस व्यक्ति के साथ समस्या है, उस व्यक्ति के साथ समस्या है। Problems with running a household. तो जो घर गृहस्थी है वह करने के लिए हमारी कितनी समस्या अनुभव करनी पड़ती है। And some of that communication can really bring us down. तो यह इस प्रकार का जो संवाद है कभी-कभी हमें नीचे लाता है। Or communication can be very superficial. या कभी-कभी हमारा जो संवाद होता है वो बहुत ऊपरी दौर का होता है। But I feel so lucky in my life to have real communication. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जीवन में एक ऊंचा ऐसा संवाद है। And I can speak to my friends about what's really important to me. और मुझे जो महत्वपूर्ण लगता है वह मेरे मित्रों के साथ मैं कह सकती हूँ। I can talk to my friends about my ethical practice. तो मैं मेरे मित्रों के साथ मेरे शील के बारे में कह सकती हूँ। And I can talk to my friends about my practice of meditation. मेरे ध्यान के अभ्यास के बारे में मैं मेरे मित्रों के साथ बात कर सकती हूँ। And if I need to, I can make confessions to my friends. अगर संभव हो, जरूरत हो तो मैं जो पापदेशना है वो भी मेरे मित्रों के साथ कर सकती हूँ। And all of this is made possible by the institutions of the movement. और ये सारी बातें हमारे संघ में जो अलग-अलग संस्थाएं हैं उसके कारण संभव होता है। How would we all be together without the institutions? अगर हमारे संघ में संस्थाएं नहीं होती तो हम इतनी बड़ी संख्या में किस तरह से उपस्थित होते। So I'm very grateful to the institutions of the movement for bringing us together.
तो हमारे संघ में जो अलग अलग संस्थाएं हैं वह हम सब लोगों को इकट्ठा लाते हैं, यह देखकर मुझे काफ़ी आनंद होता है। और ये जो अलग अलग संगठनों से, संस्थाओं से संघ में जो काम होता है उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। So I have three great inspirations in my life: तो मेरे जीवन में 3 प्रमुख ऐसी प्रेरणाएं, the Buddha, Bhante, and Baba Saheb. तो बुद्ध, भंते और बाबा साहब, ये 3 मेरी प्रेरणाएं। So when I first came across the Dharma, I listened to all Bhante's lectures. तो सबसे पहले मैं धम्म के संपर्क में आई तो पूज्य भंते जी के सारे जो प्रवचन है उनको मैंने सुना। In those days they were in cassette tapes that you had to take from the library. तो उस जमाने में वो कैसेट हुआ करते थे, टेप रिकॉर्ड के, और लाइब्रेरी से उन्हें लाना पड़ता था। And I just went through them one by one. और मैं एक के बाद एक सारे प्रवचन मैंने सुने। And I thought, Bhante knows, he knows the mind of the Buddha. तो वो सब सुनने के बाद मुझे लगा कि भंते जी बुद्ध का जो मन है उसको समझते हैं, At least more than me. मेरे से निश्चित ही ज्यादा प्रमाण में। And one night I had a dream. और एक रात को मैंने ख्वाब देखा। I dreamt that I was walking down a long corridor. तो मैंने देखा कि एक बहुत लंबे रास्ते से मैं चल रही हूँ। Along the corridor there was one door that was open. तो वहाँ वो रास्ते में एक दरवाजा था, वो खुला था। And in that room there was Bhante with a great red lotus made out of light right in front of him. तो वहाँ वो दरवाजे के बाहर मैंने देखा कि भंते जी बैठे हैं लाल कमल पुष्प के ऊपर, एक प्रकार से पूरे लाल रंग से बने हुए। And Bhante was just contemplating the lotus. और भंते केवल वो लाल कमल के बारे में चिंतन कर रहे। He was contemplating the great love. तो वहाँ वो मैत्री के बारे में चिंतन कर रहे हैं। The great love that transcends subject and object. इस प्रकार की मैत्री जो आप पर भेद के ऊपर है। And I thought, I don't know what that red lotus is, but he does. तो उस वक्त मुझे लगा कि यह जो लाल कमल पुष्प मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन भंते जानते हैं। And that's enough for me. और यही मेरे लिए पर्याप्त है। And Bhante introduced me to Baba Saheb. और भंते जी ने ही मुझे बाबा साहब के साथ परिचित करवाया। Because I always had some problem, a little problem with Buddhism. तो हमेशा ही कुछ समस्याएं मुझे रही है मेरे बुद्ध धर्म समझने में। I thought it was a little bit inward looking. तो एक प्रकार से मैं अंदर ही ज्यादा देखती हूँ। So we sit on our mats and we close our eyes and we look inside. जैसे हम ध्यान साधना करते हैं, आंखें बंद करते हैं और भीतर देखते हैं। But what about other people? लेकिन दुनिया के बारे में, अन्य लोगों के बारे में क्या? I had a very strong desire to be of service to others. तो हमेशा ही अन्य लोगों को सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए, यह मुझे सदा लगते रहा। I thought it's not enough for me to work on my mind alone. तो मुझे ऐसा लगता था कि ये केवल पर्याप्त नहीं है कि केवल अपने मन के ऊपर ही हम कार्य करते रहे। It's not enough to make myself happy and ignore the suffering of others. मैं सोचती थी कि केवल अपने आप को खुश करना और दूसरा का जो दुख है उसको नजरअंदाज करना, यह अच्छी बात नहीं है। But Baba Saheb taught me something very important. और यहाँ बाबा साहब ने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई है। He taught me how Buddhism can be a force for good in society. तो बाबा साहब से मैं सीखी हूँ कि समाज में कुछ बदलाव लाना है, अच्छाई निर्माण करना है, तो धम्म किस तरह से मदद कर सकता है। That Buddhism isn't just about looking at your own state of mind. तो बौद्ध धर्म केवल अपने मन के ऊपर देखना केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। It's about changing consciousness in society amongst everyone. तो समाज में हर एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना, उनकी चेतना में परिवर्तन लाना, यह बौद्ध धर्म सिखाता है। And when I learned that, I felt I could trust Buddhism. तो जब मैंने ये सीखा, जाना, तो मैं एक प्रकार से बौद्ध धर्म पर मेरा विश्वास और बढ़ गया। So all the time when I do my work, I have a picture of the Buddha. तो जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं मेरे पूजा स्थान में बुद्ध का चित्र रखती हूँ, which inspires me to liberation of mind and heart. तो जो मुझे प्रेरित करता है कि हम मन की विमुक्ति और हृदय की विमुक्ति पा सकते हैं। It shows me
the potential of consciousness. तो क्या ऊंची चेतना हम विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में वो मुझे दर्शाता है। And I have a picture of Bhante, तो वहाँ मैं भंते जी का चित्र भी रखती हूँ, who has told me how to get there. और भंते जी ने मुझे सिखाया कि उस संबोधि तक किस तरह से पहुँचना चाहिए, And translated the Dharma in a way that I can understand. और भंते जी ने एक प्रकार से धम्म को इस तरह से समझा, इस तरह से अनुवादित किया कि जहाँ जिस तरह से मैं समझ सकती हूँ। And a picture, I also have a picture of Baba Saheb, और मैं बाबा साहब का भी चित्र हमेशा रखती हूँ, which shows me that my practice has implications for the world. और मुझे वह प्रेरणा देते हैं कि मैं जो भी अभ्यास करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, उसका दुनिया पर भी परिणाम होता है। So I'm so grateful for those inspirations in my life. तो ये जो तीनों जो प्रेरणा है मेरे जीवन में मौजूद है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। So it's gratitude that will keep the lineages alive into the future. तो जो कृतज्ञता है वह ये जो चारों विरासतें हैं भविष्य में ले जाने के लिए मुझे मदद करती है। But that gratitude needs channels to flow outwards. और लेकिन ये जो कृतज्ञता है ये प्रवाहित रहने के लिए अलग अलग मार्ग होने चाहिए, And those channels are spiritual friendship. और वह माध्यम है एक प्रकार से धार्मिक मित्रता, कल्याण मित्रता। Because a lineage is something that's passed through people. क्योंकि जो विरासत है वह लोगों के माध्यम से प्रवाहित होती है, From one generation to the other. तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो प्रवाहित होती है। So lineages means a kind of flow, तो विरासत मानो एक प्रकार से बहता प्रवाह है, a flow across time and across space. तो ऐसा प्रवाह है कि जो समय और काल के परे है। But if we want those lineages to flow, we must be in communication with each other. अगर यह विरासत का प्रवाह बढ़ता रहे, इसके लिए हमने एक दूसरे के साथ संवाद में रहना चाहिए, And we need to communicate our gratitude to other people. और हमने हमारी जो कृतज्ञता है वो दूसरों तक भी पहुंचाना जरूरी है। So it's very important to keep the lineages alive through positive communication. तो यह जो विरासतें हैं वह अगर हमें जिंदा रखना है तो कुशल संवाद के माध्यम से हम उसे जीवित रख सकते हैं, And sharing inspiration and gratitude. और हमारी जो प्रेरणा है और कृतज्ञता है वह हमने लोगों के साथ बांटनी चाहिए। I feel so happy to be at the Mahabodhi temple with my dear friend Karanadi. यहाँ महाबोधि विहार में मेरे प्रिय मित्र करुणादि के साथ जाते हुए बड़ा आनंद होता था। I know I did something good in a previous life because in this life I have such a friend. तो शायद मैंने मेरे पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए इस जन्म में मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं। And every day we go to the Mahabodhi temple. और हर दिन मैं महाबोधि विहार में जाया करती थी। And I have someone with who I can completely share my faith. और मेरे साथ ऐसी व्यक्ति थी कि मेरी जो श्रद्धा है वो पूरी तरह से बांट सकती थी। Sometimes we just stand and look at the temple together. तो कभी-कभी हम वहाँ दोनों जाया करते थे और केवल वो महाबोधि विहार की तरफ केवल देखते रहा करते थे। And we just say, it's so beautiful, it's so beautiful. और हम एक दूसरे को कहते थे कि कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। And we talk to each other about what has happened in our meditations. और हम एक दूसरे के साथ संवाद करते थे, बात करते थे कि हमारे ध्यान साधना में क्या चल रहा है। We talk to each other about what we are studying. हम क्या स्टडी कर रहे थे उसके बारे में हम निरंतर बात करते थे। We talk to each other about we also talk to each other about how we are going to practice in the world. हम इसके बारे में भी बात करते थे कि हम दुनिया में किस तरह से आचरण कर सकते हैं। So we talk to each other about the retreat center where we're living. वर्तमान में जिस शिविर केंद्र में हम रह रहे हैं उसके बारे में हम बात करते थे। And we talk to each other about how we can bring our inspiration from the Mahabodhi temple back home into our retreat center. तो हम ये भी इसके बारे में भी चर्चा करते थे कि महाबोधि विहार से जो भी हम प्रेरणा ले रहे हैं तो हम हमारे शिविर केंद्र में उसको हम कैसे ले जा सकते हैं। And we've started a very good habit, I've noticed.
और ये करते वक्त एक प्रकार से हमने एक अच्छी आदत वहाँ निर्माण की थी। So we've met many people while we've been at the Mahabodhi temple and in Buddha Gaya. तो बुद्ध गया में रहते वक्त और महाबोधि विहार में जाते वक्त हम कई सारे लोगों को मिले। And when we leave our friends behind and go back to our hotel room, तो जब हम लोगों को छोड़कर अपने होटल के रूम में जाते थे, I've noticed that we've started just rejoicing in their merits. और हमने देखा कि उन लोगों के बारे में हम पुण्यानुमोदन भी किया करते थे। So we say it's very good that we've met this person. तो हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते थे कि हम इन लोगों को मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। They're a very wise person. तो ये बहुत ही ऐसे विद्वान या सुलझे ऐसे लोग हैं। They're a kind person. वो बहुत मैत्रीपूर्ण है। They really understand the Dhamma. वो धम्म को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। And so we rejoice in them as we're walking back to the hotel room. तो जब भी हम अपने होटल के रूम में वापस जाया करते थे तो हम लोगों का पुण्यानुमोदन, उनकी अच्छाई का गुणगान करते थे। And sometimes we do get a little annoyed. तो कभी-कभी हम थोड़े से निराश भी होते थे। Sometimes there are more mosquitoes in India than in the UK. वो इसलिए कि कभी-कभी यहाँ इंग्लैंड की तुलना में भारत में ज़्यादा मच्छर होते हैं। And sometimes things are a little bit difficult. और कभी-कभी थोड़ा सा असुविधाजनक भी होता है, तकलीफदायी होता है। One shop charges us this much for something, another shop charges us twice as much. तो एक दुकान में जब हम एक पश्चिमात्य जब लोग जाते हैं तो एक दुकान वाला कम पैसे लेता है और वो एक डबल या ज़्यादा पैसे लेता है। So which one is true? तो कौन सत्य है ये समझना बहुत कठिन है। But sometimes life is frustrating, and sometimes we're frustrated with each other. तो यह कभी-कभी निराशाजनक होता था या कभी-कभी लोगों के साथ भी, एक दूसरे के साथ भी हम निराशाजनक हुआ करता था। Sometimes I think I'm quite an annoying person to be around. तो कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कोई इतनी अच्छी व्यक्ति नहीं हूँ कि जिसके साथ रहा जा सकता है। I don't like getting out of bed in the morning. तो सुबह उठना मुझे थोड़ा सा कठिन लगता है बेड से बाहर। And as I leave for the temple, I just forget loads of things and have to come back. और जब मैं विहार जाती थी तो बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी जाती थी या वापस लाना भी भूल जाती थी। And sometimes I'm very grumpy, bad mood. तो कभी-कभी मेरा जो मूड था कभी-कभी बहुत अच्छा भी नहीं रहा करता था। So sometimes Karuna D has to forgive me. तो कभी-कभी करुणा दी उन्हें मुझे माफ करना पड़ता था। He has to be very patient. तो एक प्रकार से सहनशीलता का आचरण उन्हें करना पड़ता था। And this is very important as a quality of friendship. और मित्रता का मैं मानती हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसा गुण है। To forgive each other again and again and again. तो एक दूसरे को बार-बार पुनः माफ करना ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात है। And forgive each other again and again and again. पुनः लोगों को बार-बार माफ करना ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात है। And that forgiveness also allows the lineages to flow. और यह एक प्रकार से लोगों को माफ करना यह भी जो विरासत है वो प्रवाहित करने के लिए मदद करती है। Anger and resentment will stop the flow of lineage. अगर हम गुस्सा है या किसी के बारे में मनमुटाव है तो ये जो विरासत है ये बहेगी नहीं, उसमें रुकावटें निर्माण होंगी। Resentment will kill Buddhism. एक प्रकार से लोगों के प्रति जो गांठें है या नकारात्मकता है यह बौद्ध धर्म को नष्ट कर सकती है। But if we keep reflecting on what we're grateful for in the four lineages, it will keep it alive. लेकिन अगर इस विरासत के बारे में अगर हम अच्छा सोचते हैं, कृतज्ञता अनुभव करते हैं तो यह जो विरासत है यह चलते रहेगी, बहते रहेगी। And if we practice spiritual friendship and communicate the four lineages, Buddhism will survive. अगर हम मित्रता का आचरण करते हैं और यह जो चार विरासतें हैं इसके बारे में हम काम करते हैं तो बौद्ध धर्म जीवित रह सकता है। So I encourage us all on this Mitra convention to keep talking to each other. तो इस मित्र परिषद में मैं आप सब लोगों को प्रेरित करती हूँ कि आप एक दूसरे के साथ बात करते रहें, मैत्री बढ़ाएं। To reflect on gratitude and communicate gratitude. तो कृतज्ञता के बारे में आप चिंतन करें और कृतज्ञता एक दूसरे के बारे में बात करें।
We have this unique opportunity together at the Bodhi tree. और यह बहुत अनूठा ऐसा मौका है हमारे पास बोधि वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान करने का या आचरण करने का. We have a unique opportunity to be part of the flow of lineage. तो ये जो बहने वाली जो विरासत है उसका हिस्सा होने की एक बहुत बड़ा मौका हम सबके पास है. So I really wish you well for this Mitra convention. तो यह मित्र परिषद के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ. And I thank my dear friend Nagaketi for translating. और मैं नागकेतु का धन्यवाद अदा करता हूँ अनुवाद करने के लिए. And I hope to see you again soon. और पुनः हम मिलेंगे.